Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss filtration. To understand the concept of filtration, let's move towards the whiteboard. Students, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन की कि किस तरह से हमारी बॉडी में जो फिल्ट्रेशन का फिनोमिना है इसकी हेल्प से डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको ब्लड कैपिलरीज के थ्रू फिल्टर किया जाता है और डिफरेंट जो सेल्स हैं उन तक पहुंचाया जाता है। स्टूडेंट्स, इससे पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ऑस्मोसिस की और ऑस्मोसिस का जो इम्पोर्टेंट रोल है गार्ड सेल्स में उसको भी हमने एक्सप्लेन किया था। फिर हमने बात की थी कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसकी हेल्प से किस तरह से इस प्रिंसिपल को यूटिलाइज करते हुए हमने डिफरेंट मेम्ब्रेन सिंथेसाइज की हैं जो बैक्टीरिया को फिल्टर करती हैं वाटर से और फ्रेश हेल्दी वाटर जो है वो हमें फिर प्रोवाइड किया जाता है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस। जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स होती हैं ये डिफरेंट लैब्स में भी यूज़ होती है लाइक माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में। इनकी हेल्प से जो बैक्टीरिया हैं बीइंग लार्जर इन साइज़ वो इस मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं उनमें से नहीं गुजर सकते। दैट्स वाई दे कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ दीज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं इज़ अ प्रोसेस by which small molecules are forced to move across semi-permeable membrane with the aid of hydrostatic pressure और ब्लड प्रेशर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फिल्ट्रेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। हम कहते हैं कि इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की हेल्प से या ब्लड प्रेशर की हेल्प से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्या किया जाता है, फोर्स्ड किया जाता है या हम कहते हैं सेपरेट किया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही क्यों सेपरेट किया जाता है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स की ये एबिलिटी है कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें टाइनी पोर्स होते हैं या उसकी मेम्ब्रेन में जो पोर्स हैं उनके थ्रू जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली पास हो सकते हैं, जबकि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, इसी वजह से वो इन पोर्स में से नहीं गुजर सकते। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं एक ब्लड कैपिलरी के स्ट्रक्चर को और उसमें नॉर्मल जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी देखते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास एक ब्लड कैपिलरी जिसमें ब्लड सर्कुलेशन को दिखाया गया है और साथ ही साथ एक हमारे पास ब्लैंक ब्लड कैपिलरी है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको ब्लड प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की हेल्प से जो है पुश किया जाता है और इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करवाया जाता है। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है? हाइड्रोस्टेटिक हम कहते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर।
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी? वाटर। अब ये हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन है, किस स्ट्रक्चर में? हम कहते हैं कैपिलरी में। अब इसमें डिफरेंट आपको ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी विजिबल हैं। लाइक हम कहते हैं इसमें ये आपके पास जो हैं ये क्या है? रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम आरबीसीज भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं और बाकी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। और इसके अलावा फ्रैगमेंट्स जो होते हैं लाइक प्लेटलेट्स, तो वो भी इसी में ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड में प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। तो इन शॉर्ट ये एक ब्लड सर्कुलेशन है। अब हम देखेंगे कि फिल्ट्रेशन की हेल्प से किस तरह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स को इस मेम्ब्रेन के थ्रू प्रेशर के साथ सेपरेट किया जा रहा है या फोर्स्ड किया जा रहा है। अब ये हमारे पास एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी सेल वगैरह नहीं नज़र आ रहा। हम इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कुछ लार्जर मॉलिक्यूल्स भी हैं। अब हम देखते हैं कि जो ब्लड कैपिलरी है इसके थ्रू जब इन मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया जाएगा तो कैपिलरी में चूँकि हम कहते हैं इसकी वॉल जो है वो 1 सेल थिक होती है, यानी एक ही सेल पर जो हैं वो मिलकर कैपिलरी की वॉल बनाते हैं। हम कहते हैं 1 सेल थिक। और ये ओवरऑल हमारे पास क्या है? ये है ब्लड कैपिलरी। हमने कहा ये हमारे पास क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और ये हमारे पास क्या है? ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। अब लार्ज मॉलिक्यूल्स में हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं हम कह सकते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स का जो साइज़ है वो लार्जर होता है, इसीलिए वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। अब इसमें हम डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स को भी शो करते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। चूँकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की, तो वो प्रेशर किन की हेल्प से एक्सर्ट किया जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से। अब इस जो कैपिलरी में आप देखें तो इसमें अब ब्लड फ्लो की डायरेक्शन भी हम आपको शो कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास ब्लड फ्लो की डायरेक्शन है। अब जैसे ही ब्लड इस कैपिलरी में से पास हो रहा है और साथ ही साथ इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है,
प्रेशर के साथ, ब्लड प्रेशर की हेल्प से या वाटर मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की हेल्प से, अब इसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। और ये जो हमारे पास लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो साइज़ है वो क्या है, लार्ज है। वो इस 1 सेल थिक जो कैपिलरी की वॉल है इसमें से पास नहीं हो सकते। तो इस तरह से ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये अब कहाँ आ जाएंगे, ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहाँ पर आउटसाइड प्रेजेंट होंगे। अब इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं बीइंग स्मॉलर इन साइज़ उनको मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर लिया जाता है, फ़िल्टर कर लिया जाता है। हमने अभी आपको बताया कि जो स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ वो ही इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। हम कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन बी फिल्टर्ड with the help of or through filtration process। जबकि दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं cannot be filtered through filtration process। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है इसका पर्पस क्या है, क्यों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर किए जाते हैं। अब हमने बात की कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो इस कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करके यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब ये जो कैपिलरीज हैं ये हमारे पूरी की पूरी बॉडी में जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं या ऑक्सीजन है इसकी सप्लाई करती हैं। अब कैपिलरी की वॉल से जैसे ही ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अब क्रॉस कर गए तो अब इसकी सराउंडिंग्स में जो हैं वो टिश्यू सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम कहते हैं कि जो सेल्स हैं इनके सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस। और आउटर मोस्ट इनकी क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्लांट एनिमल सेल्स में जो है
सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब ये जो मेम्ब्रेन है एनिमल सेल्स की, इसके थ्रू ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनसाइड द सेल मूव कर जाते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अब सेल के अंदर पहुंच चुके हैं और सेल जो है इनको यूटिलाइज करते हुए अपनी डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। किनको परफॉर्म करेंगे? सेलुलर एक्टिविटीज़ को। तो इस तरह से स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाए जाते हैं। और जो कैपिलरीज का नेटवर्क है ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी में फैला हुआ है। ये ईच एंड एवरी टिश्यू और फर्दर उसमें जो सेल्स हैं उनको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और जो गैसेस हैं वो प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने फिल्ट्रेशन को एक्सप्लेन किया और फिर देखा कि फिल्ट्रेशन का जो एक्चुअल पर्पज़ है वो क्या है। तो इसके साथ ही आज का हमारा जो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की फिल्ट्रेशन की और हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ह्यूमंस में जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी मेम्ब्रेन के थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू पुश किया जाता है और सेल्स तक पहुंचाया जाता है। तो ये था आज का स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।